मुंबई एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन सक्सेस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं के लिए? क्या ऑब्स्टिकल और अपॉर्चुनिटी बाहर नहीं, पहले मन की स्थिति में है। असंभव तो कुछ भी नहीं, जैसे आपने सुना। हमारे पास कई एक्टर्स आते हैं और उनको इनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो प्रेरणा दी है शिवानी दीदी ने, उसे मैं ज़रूर कल सुबह से थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत से फॉलो करना चाहूँगी। परिस्थिति सामने कैसी भी हो, मैं कल्याणकारी हूँ और मेरे साथ सब कुछ बेस्ट ही होगा। जो भी परमात्मा ने गिफ्ट दी है आर्ट के रूप में, उस आर्ट को हम उस रीति से यूज़ करें जिससे दूसरों का कल्याण हो। कला वही जो भला करे। जो इतना धनवान होकर प्रसिद्ध होकर के भी इस चीज़ को अपनी ज़रूरत समझ रहे हैं, तो आम जन को तो कितनी ज़रूरत है इसकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनसी न्यूज़। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता बीके शिवानी दीदी के द्वारा ऑब्स्टकल्स टू अपॉर्चुनिटी अर्थात अवसरों में बाधाएं, अंतर्दृष्टि और प्रेरणा की एक ज्ञानवर्धक शाम आज मुंबई के मलाड रामलीला मैदान में शिविर हुआ संपन्न। बीके शिवानी दीदी के मुख से निकली मधुर वाणी को सुनने पहुंचे सैकड़ों के तादाद में लोग, जिसमें राजनीतिक दल के साथ साथ कई जानी मानी फिल्मी हस्तियां भी पहुंची। तो वहीं आज के इस शिविर में बीके शिवानी दीदी सहित बीके शोभा दीदी, बीके डॉक्टर दामिनी दीदी सहित बीके राजकुमारी जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, और उन्हीं के साथ साथ जो फिल्मी जगत के अभिनेता हितल पूनीवाला तारक मेहता सीरियल में अपनी अलग थलग भूमिका से जाने वाले एक्टर बागा तन्मय बेकारिया सहित तारक मेहता एक्टर अंजलि सोनायफ, रिधिमा तिवारी अभिनेत्री ने पहुंचकर इस शिविर का लाभ लिया। स्थानिक मुंबईकरों के साथ साथ फिल्मी जगत के लोगों की ज़िंदगी में होने वाले उतार चढ़ाव, तन्हाई भरे माहौल को लेकर आज इस ऑब्स्टकल्स टू अपॉर्चुनिटी के शिविर में हमारे चैनल से बात कहते नजर आईं। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता बीके शिवानी दीदी ने आज हमारे चैनल पर क्या कुछ कहा, आइए डालते हैं खबर पर एक नज़र। पिछले हफ्ते भी कोई पेपर आया था। कल सुबह आपके बच्चे अपने आप से टाइम पर प्यार से उठ जाएंगे कि नहीं उठेंगे, ये पेपर भी लीक हो चुका है। कुछ पेपर ऑलरेडी पता है। अगर हम सिर्फ उन पेपर में भी एकदम फ्लाइंग कलर से पास हो जाए ना, तो हमारा माइंड सारा दिन कैसे रहेगा? शांत और स्थिर। क्योंकि मेजॉरिटी पेपर जो सारा दिन आते हैं वो पता है, सिर्फ कुछ आते हैं जिनके लिए हम बात कर रहे हैं बीके शिवानी दीदी से। अभी जस्ट उनका सेशन ख़त्म हुआ। बीके शिवानी दीदी, ऑब्स्टेकल्स टू अपॉर्चुनिटीज़। मुंबई एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन सक्सेस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं के लिए? क्या ऑब्स्टिकल और अपॉर्चुनिटी बाहर नहीं, पहले मन की स्थिति में है। तो बाहर कोई भी परिस्थिति आए, अगर मन की स्थिति सही रहेगी तो वो ऑब्स्टिकल भी अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। यही हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाता है। तो सभी थोड़ा सा समय निकालें अपने मन की स्थिति का ध्यान रखने के लिए और उसको शक्तिशाली बनाने के लिए समय निकालें। तो जब मन की स्थिति शक्तिशाली होगी तो परिस्थिति छोटी हो जाती है और हम उसको सहजता से कर सकते हैं। दीदी, आपका सेशन में आज दोनों बाजू में ओ है। पहला अर्थ, पहला शब्द जो आता है ओ है, बीच में बिंदु का ओ है, लेकिन ये जो ओ है, अपॉर्चुनिटी वाला ओ है, उससे ज़्यादा बेहतर लगता है। तो ये आप क्या कहेंगे जो युवाओं को ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ना चाहिए? वही तो सारा कुछ बताया जितने देर, राइट। बीके शिवानी का जो सेमिनार था वहाँ पे बहुत सारे फिल्मी कलाकार भी आए। क्या कहेंगे आज आपको, क्या मार्गदर्शन मिला और क्या सीख मिली यहाँ से? जैसे कहा गया है कि हम शांति से उठकर घर पे जाएंगे, बस वही शांति बनाए रखना चाहती हूँ। और हमेशा की तरह यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू। और युवाओं के लिए जो आज कहा गया है कि टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है, क्या ये फिल्म नगरी के लोग जो हैं उनके लिए संभव है? सबके लिए है। असंभव तो कुछ भी नहीं, जैसे आपने सुना, ये सबके लिए सही ही है। जैसे कि बीके शिवानी दीदी आज मलाड में आने वाली है, उससे पहले हम शोभा दीदी से बात करेंगे आज क्या कार्यक्रम है और किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, फोकस किया जाएगा। शिवानी बहन का ये कार्यक्रम है ऑब्स्टकल्स टू अपॉर्चुनिटी।
आज के समय में ऑब्स्टकल्स बहुत है और इसकी वजह से डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं हमको अपॉर्चुनिटी है, वो स्ट्रेस में आने की वजह से हम देख नहीं पाते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिवानी बहन का ये सेशन रखा है, ताकि लोग ऑब्स्टकल्स से निराश न हो, उसमें ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ करके अपनी उन्नति की सीढ़ी चढ़ते रहे। इसी लक्ष्य को लेकर के आज का सेशन सभी के लिए रखा हुआ है। अच्छा, जो ऑब्स्टेकल्स मीन्स उसमें डिप्रेशन भी आता है। हाँ। डिप्रेशन में देखा जाए तो ये फिल्मों की नगरी है, माया नगरी। यहाँ पे काफ़ी सारे जो एक्टर्स है डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या आपने उनमें से किसी को एक बुलाया, किसी एक्टर्स को यहाँ पर? हमारे पास कई एक्टर्स आते हैं और उनको इनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं ना, मतलब कुछ एग्ज़ाम है जिसका क्वेश्चन पेपर पहले से पता होता है। हमें कम से कम उस क्वेश्चन पेपर में तो फ्लाइंग कलर से पास होना चाहिए ना, कि क्वेश्चन पेपर पहले से पता है। लीक हो चुका है एग्ज़ाम ऑलरेडी। काफ़ी रोमांचक रहा, जिसमें मोबाइल के ऊपर बातें की गई, मोबाइल को त्याग करने की 15 दिन की बात की गई। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या आप त्याग करोगे? देखिए, मैं कलाकार हूँ और मेरे लिए फ़ोन का उतना ही महत्व है जितना आम लोगों के लिए है, और भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इंस्टाग्राम पे हमें रेगुलर टच में रहना होता है फैंस के साथ। लेकिन जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि हम ये अपने लिए करें। ये डिटॉक्स ज़रूरी है, और आज जो प्रेरणा दी है शिवानी दीदी ने, उससे मैं ज़रूर कल सुबह से थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत से फॉलो करना चाहूँगी। ये डिटॉक्स मेरे मन की शांति के लिए ज़रूरी है, ताकि मैं आगे अपने आने वाली ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं उन्हें बहुत शांति से फेस कर सकूं। तो जब आप अपने आप को एक्सपोज़ करते हैं, कई तरह की खबरें होती हैं, फ़ोन पर आपको कुछ भी दिख सकता है, तो उनसे जब अपने आप को रोक कर आप अपना सही थॉट से दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका पूरा दिन ही अच्छा जाता है। देखिए, आपने कहा कि हम फिल्म कलाकार हो, और फिल्म कलाकार को जैसे मोबाइल की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से नाइट पार्टीज़ की, रात में लेट काम करने की होती है। प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसको आप क्या करना चाहोगे? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत साल पहले उस चीज़ को टैकल कर दिया था, तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती। वो कहते हैं ना फोमो, मुझे बिल्कुल भी फोमो नहीं होता। मुझे बहुत सारे इनवाइट्स आते हैं, साल में शायद 2 या 3 बार रिद्धिमा तिवारी दिखती है, और बहुत सारे जर्नलिस्ट को ये शिकायत होती है, रिद्धिमा क्यों नहीं दिखती है, रिद्धिमा क्यों उस पार्टी में नहीं गई। भाई धन्यवाद, प्लीज़, मैं बहुत खुश हूँ अपने 4 दीवारी में। मेरे पास 2 प्यारे प्यारे कुत्ते हैं, मेरे पति देव वो भी एक्टर हैं, हम दोनों बहुत खुश रहते हैं घर पे। और बाहर निकल कर जाना और लेट नाइट रात को आना और उस तरह का माहौल, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन अपने मन की शांति के लिए मुझे वापस आना। भले घर पे मैं थोड़ा लेट सो जाऊंगी, लेकिन बहुत शोर के बाद नींद नहीं आती, हम दोनों को ही नहीं आती, मेरा पति भी मेरे जैसे हैं, तो वो प्रॉब्लम मैंने टैकल कर ली है। रही बात फ़ोन यूज़ करने की, जी हाँ, कई हद तक मैं भी एडिक्टेड हूँ। इंस्टाग्राम
ऐसा लगता है कि अब डालूँ पोस्ट, अब किस फ़ैन ने क्या लिखा है। मुझे अच्छा लगता है फैंस के साथ हर बार रिप्लाई करना उन्हें, लेकिन हाँ, मैं अपने आप को ज़रूर रोकूंगी क्योंकि ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम हमारे जो प्रेक्षक है उनको बताएंगे आप क्या क्या कौन से फिल्मों में सीरियलों में काम किए हैं? जी, दर्शक मुझे जानते हैं, 15 साल हो गए इंडस्ट्री में मुझे। ससुराल गेंदा फूल, राजमहल, दो दिल एक जान, अनेकों शोज़ किए हैं मैंने, मन मर्जियाँ, टेलीविज़न शोज़ भी किए हैं और फिल्म बेगम जान की है विद्या बालन जी के साथ, विशेष फिल्म्स, और वेब सीरीज़ भी काफ़ी की हैं। OTT तुझ पे मैं फ़िदा अमेज़ॉन MX पर उसके 2 सीज़न्स आए हैं, और आप ही का प्यार है जिसकी वजह से 3rd सीज़न भी जल्द ही आ रहा है। सो थैंक यू फॉर लविंग मी। इतने सालों तक बेशुमार प्यार मिला है मुझे। आई थिंक आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। हेतल पुनी वाला है। मैंने मतलब काफ़ी सारी फिल्में जैसे कि ओ माई गॉड, PK, बैंग बैंग, गब्बर, जुड़वा 2, अभी क्रू फिल्म आई थी, काफ़ी फिल्मों में काम किया है। वेब सीरीज़ काफ़ी की है, एडवर्टाइजमेंट्स 450 से ऊपर एड्स किए मैंने। के शिवानी दीदी का जो ऑब्स्टिकल्स टू अपॉर्चुनिटीज़ जो शिविर लगी थी, आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे थे, आप अच्छी तरीके से पॉइंट आउट कर रहे थे। क्या क्या पॉइंट्स आपने नोट किया और क्या क्या सीख के गए यहाँ से? सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे बहुत टच कर गया वो ये था कि परिस्थिति सामने कैसी भी हो, मैं कल्याणकारी हूँ और मेरे साथ सब कुछ बेस्ट ही होगा। परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, मेरे आजू बाजू में, मेरे पास में है। अभी मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी या कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए तो मैं उसके लिए किसी पर्सन, व्यक्ति, परिस्थिति के पास नहीं जाऊंगा, मैं उस परमपिता परमात्मा से ही बात करूंगा। वैसे तो क्या है कि मेरी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने बताई वो मैं फॉलो करता हूं, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, एक्टिंग इंडस्ट्री से हूं मैं एक्टर हूं और मैंने काफ़ी सारी फिल्में, वेब सीरीज़, एडवर्टाइजमेंट्स में काम किया है। तो जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत ईगोइस्टिक इंडस्ट्री है, काफ़ी ईगो रहता है। तो इस ईगो को शांत करने के लिए मेरे साथ वैसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, लेकिन आज मैंने जो सीखा है वो मैंने डायरेक्ट कनेक्शन परमपिता परमात्मा से कैसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ सकते हैं वो आज मैं यहाँ पर से सीख के जा रहा हूँ। और ये मैं सच में मैं अपने नए साल में ये रिजोल्यूशन ज़रूर लेना चाहूँगा। जो 14 पॉइंट्स उन्होंने लिखाए हैं वो मैं हमेशा याद रखूँगा और ये रोज़ रोज़ करने की प्रक्रिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रोज़ रोज़ होना चाहिए था, ये रोज़ रोज़ करना चाहिए, तभी आप उस चीज़ों को रेगुलरली कर पाओगे। मैं अहमदाबाद से हूँ, ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर दामिनी बहन, और वहीं अपनी ईश्वरीय सेवाएं देती हूँ और बाकी तो ऐसे विश्व में सेवाएं देने जाते रहते हैं कहीं कहीं। BK शिवानी जी के शिविर में सबसे पहले अपनी मधुर आवाज़ में लोगों को मोहित करने वाली डॉक्टर दीदी, क्या क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आवाज़ था आपका, सुरीली आवाज़ थी। परमात्मा की देन है और परमात्मा की गिफ्ट हमेशा परमात्मा के कार्य में यूज़ की जाती हैं। तो बस मुंबई शहर में आना हुआ, अचानक आना हुआ और बताया गया कि इतना सुंदर ये सारे इकट्ठे हुए हैं, तो परमात्मा की याद के और परमात्मा जो मैसेज देना चाहता है हमारे लिए, बस वो मैसेज हमने गीतों के माध्यम से देना यहाँ पे दिया है और उसकी जो विशेषता दी हुई है उसको हम यूज़ कर रहे हैं बाबा की सेवा में, परमात्मा की सेवा। काफ़ी सारे फिल्म एक्टर्स यहाँ पे खड़े थे, वो आपकी आवाज़ की सराहना कर रहे थे, इतनी सुरीली आवाज़ थी। उनके बारे में फिल्म हस्तियों को और जो युवा हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? जो भी परमात्मा ने गिफ्ट दी है आर्ट के रूप में, उस आर्ट को हम उस रीति से यूज़ करें जिससे दूसरों का कल्याण हो। कला वही जो भला करे, कला वही जो भला करे। तो जो भी कला है जिस भी आर्टिस्ट के पास, चाहे वो फिल्म एक्टर है, चाहे सिंगर है, बट उसका यूज़ ऐसे करे कि उससे विश्व की हर आत्मा का कल्याण हो और उनकी हर एक्ट से वो हर आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो। आज BK शिवानी जी का शिविर लगा था जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स टू अपॉर्चुनिटी, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए थे, काफ़ी सारे लोगों ने शांति से सुना। क्या कहना है आपका? हमारा यही कहना है कि जो इन्होंने इतने सुंदर विचार सबके सामने रखे, उन विचारों को अपने जीवन में उतारें और हर एक बात को गहराई से, गंभीरता से समझें, सीखें और आगे बढ़ें और हर एक ईश्वर से अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए सेवा केंद्रों पर आएं और सेवा केंद्र पर जो उन्होंने लास्ट में बताया, जो 7 डेज़ कोर्स चलता है उसका लाभ लें, क्योंकि ये अभी वर्तमान समय की हम सब की एक आवश्यकता है।
आज मुंबई में माया नगरी कही जाती है। मुंबई में काफ़ी सारी फिल्म हस्तियों ने अपनी हाजिरी लगाई और काफ़ी देर तक वो अपनी व्यस्त ज़िंदगी से समय निकाल कर आकर बैठे थे। उनके बारे में क्या कहेंगे? ज़रूरी है कि वो आज ये समझ रहे हैं कि इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। भले ही इस दुनिया में रहते हुए उनका नाम भी है, उनके पास धन भी है, बहुत प्रसिद्धि है, लेकिन फिर भी अगर वो समय निकाल कर के यहाँ आए हैं और उन्होंने इतने ध्यान से ये सब कुछ सुना है, तो आज वो महसूस कर रहे हैं कि इस चीज़ की हमारे जीवन में कितनी ज़रूरत है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जो इतना धनवान होकर, प्रसिद्ध होकर के भी इस चीज़ को अपनी ज़रूरत समझ रहे हैं, तो आम जन को तो कितनी ज़रूरत है इसकी, है ना? क्योंकि उनके पास तो इतना धन नहीं है, हर एक के पास कोई प्रसिद्धि नहीं है, कोई सुख के साधन नहीं है। तो ज़रूर है कि आत्मिक सुख जो ईश्वर से मिलता है वो तो हमको ज़रूर प्राप्त हम कर सकते हैं, और साथ साथ हमें इस ज्ञान की इसलिए भी ज़रूरत है, इस ध्यान की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि आज समस्याएं जो संसार में बढ़ रही हैं उनका समाधान हमको इसी से ही प्राप्त होगा, और आने वाली समस्याओं का सामना करने की शक्ति भी हमको इस ज्ञान और ईश्वर के ध्यान से ही प्राप्त होगी। दीदी आपका नाम? राजकुमारी। हमारा मना इस शरीर का जो परिचय रहता है वो अलग है ना? क्योंकि हम वैसे जम्मू कश्मीर से हैं, लेकिन पिछले 30 वर्ष से यहाँ बॉम्बे में कांदीवली वेस्ट का सेंटर है जहाँ पर हम सेवाएं दे रहे हैं। डिटैचमेंट इज इक्वल टू अनकंडीशनल लव। क्योंकि आपके मन की स्थिति हिलेगी नहीं, आपका प्यार और शक्ति स्थायी है, आपके अंदर घबराहट नहीं आती है। बनना है ऐसा पावर हाउस अपने घर का, बनना है पावर हाउस अपने घर का। किस किस को इस समय लग रहा है कि मेरे घर में शक्ति की ज़रूरत है? तो then we have to take it as responsibility. जैसे